नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए पितृपक्ष की कथा लेकर आई हूँ। पितृपक्ष भाद्र माह की पूर्णिमा से लेकर अश्विन माह की अमावस्या तक रहते हैं। माना जाता है कि इन 16 दिनों में पूरी श्रद्धा भाव से जो भी दान किया जाता है वह हमारे पितरों को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कथा। महाभारत की युद्ध में वीर गति को प्राप्त कर्ण की आत्मा जब स्वर्ग में पहुंची तब उन्हें भोजन में सोना चांदी और हीरे मोती परोसे गए। इस पर कर्ण ने इंद्रदेव से कहा। तब इंद्रदेव ने उनको बताया, तुमने अपने जीवन काल में केवल सोना चांदी हीरे मोती इन्हीं का दान किया था, कभी भी भोजन दान नहीं किया। और तुम्हारे बेटे भी महाभारत के युद्ध में मारे जा चुके हैं, इसलिए तुम्हारे नाम पर किसी ने भी भोजन दान नहीं किया है। तब कर्ण ने भगवान इंद्र से कहा, मुझे पूर्वजों के बारे में और इस प्रकार भोजन दान करने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए दान नहीं कर पाया। इस पर इंद्रदेव ने उनको गलती सुधारने का मौका दिया और 16 दिनों के लिए उन्हें धरती पर भेजा। जब कर्ण 16 दिनों के लिए धरती पर आए तब उन्होंने अपने पितरों को याद करते हुए दर्पण दिया और भोजन दान किया। साथ ही साथ पूरे विधि विधान से ब्राह्मणों को भी भोजन कराया। इसलिए इन 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष की एक पौराणिक कथा के अनुसार जोगी तथा भोगी 2 भाई थे। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। जोगी बहुत धनी था लेकिन भोगी बहुत गरीब था। जोगी की पत्नी को धन का अहंकार था, परंतु भोगी की पत्नी साधारण और दयालु थी। जब पितृपक्ष आया तब जोगी की पत्नी ने जोगी से श्राद्ध करने के लिए कहा। तब जोगी ने उसे व्यर्थ कहकर टाल दिया। जोगी की पत्नी यह सुनकर सोचने लगी, अगर हम श्राद्ध नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे और यही समय है अपने मायके वालों को शान शौकत दिखाने का। तब उसने कहा, सुनिए जी, आप ये सोचकर मना कर रहे हैं ना कि मैं परेशान हो जाऊंगी, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं भोगी की पत्नी को बुला लूंगी, वो मेरी मदद कर देगी। और उसने जोगी को अपने पीहर निमंत्रण देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन भोगी की पत्नी वहां आ गई। जोगी की पत्नी और भोगी की पत्नी दोनों ने मिलकर खाना बनाना शुरू किया। सारा काम करवाकर भोगी की पत्नी अपने घर की तरफ बढ़ी। जोगी की पत्नी ने श्राद्ध निकाले बिना ही अपने पीहर वालों को भोजन करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि घर जाकर उसे भी तो तैयारी करनी थी। इस अवसर पर जोगी की पत्नी ने उसे नहीं रोका था। जब वह घर गई तो रसोई में अन्न का दाना भी नहीं था और वह श्राद्ध नहीं निकाल पाई। दोपहर हुई, पितृ धरती पर उतरे। जोगी और भोगी के पितृ पहले जोगी के घर गए। वहां जोगी की पत्नी के पीहर वाले खाना खाने में लगे थे। पितृ नाराज होकर भोगी के घर गए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, केवल पितरों के नाम पर अगियारी दी हुई थी। पितरों ने अगियारी की राख चाटी और नदी पर जा पहुँचे। वहां थोड़ी ही देर में सभी पितृ इकट्ठा हुए और अपने अपने श्राद्ध की प्रशंसा करने लगे। और जोगी और भोगी के पितृ दुखी हुए। उनके मन में विचार आया, जोगा के घर इतना धन होने के बाद भी पितरों के नाम पर केवल दिखावा किया। अगर भोगा के पास धन होता तो वह जरूर श्राद्ध करता। इसलिए जाते समय पितरों ने भोगा को धनी होने का आशीर्वाद दिया। दूसरी तरफ भोगा के बच्चे उसकी पत्नी से कहते हैं, माँ भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। वह बच्चों को शांत करने के लिए कहती है, बाहर एक औंधी टंकी पड़ी है, उसे सीधा कर कर देख लो, उसमें जो निकले वह मिल बांट कर खा लेना। और कहते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप होते हैं,
इसलिए बच्चे वहां जाकर बड़ी ही मासूमियत के साथ टंकी को सीधा करने में लग गए। और जैसे ही टंकी सीधी हुई उसमें से तेज रोशनी होने लगी, क्योंकि टंकी हीरे, मोती और जवाहरातों से भरी थी। बच्चे दौड़े दौड़े अपनी माँ को बुलाकर लाए और टंकी दिखाई। इस प्रकार भोगा भी जोगा की तरह धनी हो गया। भोगा की पत्नी ने अगले श्राद्ध में 56 प्रकार के भोजन बनाए और पूरी विधि विधान से पितरों का श्राद्ध किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। और उनके पितृ भी यह देखकर बहुत खुश हुए और श्राद्ध लेकर वहां से चले गए। इस प्रकार हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।